आ क्यों नहीं रहे थे आप? हाँ ऐसे ही नहीं, मैं कह रहा था कि वो लाइट आ रही है। हाँ, लाइट आ गई। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और लाहौर डूब गया है। ये थी जी सुबह टाइम हमारे कमरे की हालत। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से पानी नहीं निकल रहा था। छत फुल ऑन हुई हुई है और पानी निकल रहा। अल्लाह भाई खैरियो आफियत की बारिश डाले। अच्छा जी, सुबह हुई थी तो बस मैंने बनाना था सारा नाश्ता। नाश्ते से मुझे याद आया, बजे हुए थे 7 और इससे पहले मुझे याद आया कि मैंने तो आप लोगों को कहा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और आप लोग भी सुबह कहवे शहवे पी रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग कहवे क्यों पियेंगे? आप लोग तो पी रहे होंगे चाय पकौड़े काइंड ऑफ, लेकिन हम नहीं पी सकते तो हम पी लेते हैं कहवे इस तरह के मौसम में। अच्छा जी, सुबह को मैंने कहा हुआ था कि जल्दी से सारा पानी निकाल दो कमरे से, क्योंकि बच्चे शच्चे सारे सोए हुए थे और मैं नहीं चाहती थी कि ये उठें और इनकी नींद ख़राब हो। माओं के लिए ना बच्चों की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो खुद जाग लेती है लेकिन बच्चों को कहती है कि बच्चों की नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बस मैंने फिर अपना कहवा स्टेन किया और साथ में मैंने सुबह नाश्ते का प्लान किया हुआ था। नाश्ते में बना रही थी चने। आज फरमाइश थी ब्लैक चनों की, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह बना लेते हैं जिससे हम सब नाश्ता कर लेंगे। हम सब नहीं, आप लोग नाश्ता कर लेंगे, मैं आप लोगों को देख लूँगी और मैं कहवा पी लूँगी। और बस कहवा लेके बस मैं नीचे जा रही थी तो आसम खड़े हुए थे विंडो पे। मैंने पूछा भी हाँ भी किड़ियाँ सोचा चवा, कहता पता नहीं कोई पुरानी याद आ गई। मैंने कहा मतलब इस तरह के मौसम भी पता ही है आप लोगों को कुछ याद आ जाता है अगला पिछला, तो मजाक कर रही हूँ, ये ना हो कि ये सीरियस ले जाए। नहीं वो वैसे सिर्फ मौसम एंजॉय करे, कोई पुरानी नहीं। पुरानी मैं गिच्ची में रोड़ दूँगी पकड़ के। बस मौसम एंजॉय कर रहे थे। और जी थैंक गॉड हमारी सोसाइटी में मतलब पानी रुका नहीं, क्योंकि अभी वो खाली प्लॉट काफ़ी ज़्यादा जिससे पानी सारा वहाँ चला जाता है और बचत हो जाती है। और इतना को प्यारा मौसम था ना, बारिश होती रही। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और मैं और सुबह फ़ौरन बाहर चले गए, क्योंकि आसिम ने ऑफिस जाना था तो ऑफिस के लिए तैयार कर रहे थे। और हमने कहा हमने तो कहीं जाना नहीं ना, हमने कहीं तैयार होना, तो क्यों ना अपनी आज़ादी इंजॉय कर ली जाए। तो हम इंजॉय करने चले गए बारिश को। और मैं सुबह कह रही थोड़ी सी मेरी तरफ वीडियो ले लो, तो सुबह वीडियो लेने की कोशिश कर रही है। बस बहुत बेचारी रीटेक करती है। और ना सोसाइटी में इधर उधर से लोग दे रहे थे, इनको सुबह सुबह क्या दौरा पड़ा हुआ है। तो बस फिर हम बेशर्मों की तरह लगे रहे हैं। सुबह हंस रही मुझे देख के, ये क्या कही जा रही है। ऐसे ही हुआ था। फिर जी सुबह को मिला था ये परिंदा, ये सुबह सुबह हमारे दरवाजे पड़ा हुआ था, बेचारा फुल ऑन भीगा हुआ था। मुझे चूँकि इन चीज़ों से बहुत डर लगता था, मैं सुबह को बड़ी दूर से बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही थी कि कहीं ये मुझे काट ना ले। सुबह को जानवरों से बहुत प्यार है, ये बहुत प्यार करती है। तो खैर फिर इसने इसके विंग्स वगैरह थोड़े ड्राई किए, थोड़ा ये मतलब ईजी हुआ, तो ये बस फिर उड़ेगा। और मैं डर रही थी कि इतना पास ना ले, क्या इतना, मुझे तो बहुत ख़तरनाक सा लगते हैं जानवर, पता नहीं क्यों। मैं नहीं इनको पकड़ सकती हूँ, ना ही मैं इनसे प्यार कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इनको दूर से देख सकती हूँ, शायद मैं इनको दूर से भी नहीं देख सकती हूँ इतना। तो बस आसिम कह रहा है चक्कर लगाने आया था, क्योंकि जी हमारा दरवाज़ा हो गया था, लोग असी वजा के थक गए तो मसा जाकर दरवाज़ा खुला। और फिर हम ऊपर आए और मैंने कहा बच्चों को कहाँ इंगेज किए, बच्चे तब तक उठ गए हुए थे, दरमियान वाला पार्ट स्किप हो गया हुआ। फिर हमारे पास एक गन थी जो हम नई लेके आए थे एक दिन पहले, और आते साथ ही वो टूट गई। ये गन बनाती है बबल्स, जिसे उर्दू में कहते हैं बुलबुले, और बच्चों को इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है। तो फिर हमने क्या किया, वो 1-2 चीज़ें ट्राई करके इसको जोड़ लिया और फाइनली हम कामयाब हो गए और हमने इससे बना लिए बुलबुले। जब बात आती है ना बच्चों की और उनकी खुशियों की, आप जोकर भी हैं उनको हंसाने के लिए, आप मकैनिक भी हैं उनकी चीज़ें जोड़ने के लिए, आप एक अच्छे शेफ़ भी हैं उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं और माँ के अंदर सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं। बेशक उसने शादी से पहले कभी प्लेट उठा के ना रखी हो, वो बाद में वही माँ बेकिंग कर रही होती है, वही चीज़ें जोड़ रही होती है। अब मैं होती ना शादी से पहले और ये मुझे कोई गन पकड़ाता, मैंने उठा के ओ मारनी थी, टूट गई या हूँ नहीं जोड़ सकती। पर चूँकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और मेरे बच्चों को ये फ़ौरन चाहिए थी, फिर मैंने कहा चलो जुगाड़ लगा लें। इवन कि वो एल्फ़ी गूंद जो भी होती है ना, उससे सुबह वो क्या थी भला, गम नहीं थी, वो एल्फ़ी थी, स्मथ बॉन्ड कुछ इस तरह का, उससे ना हाथ अच्छे खासे चिपक जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने बना लिए और ये हैं हमारे बुलबुले। अच्छा जी, हेयर फॉल
पड़ रहा है ना पंगा हेयर फॉल का। कोई कहता है बच्चे जी होंके लेते हैं इसलिए बाल उतरते हैं, कोई कहता है अभी सी सेक्शन हुआ इसलिए बाल उतरते, कोई कहता है मौसम ऐसा है इसलिए बाल उतरते, कोई कहता है बस उतर जाते होते हैं इस महीने में बाल, और कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी के कुछ भी कहने से हमें कुछ भी समझ नहीं आती है। तो फिर बस एक ही चीज़ हमें समझ आती है, वो है प्यासों का पानी। बात नहीं, बाल इतने स्मूथ होते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं, और पर टूटते फिर भी है, लेकिन लगे रहो। मतलब कि पहली दफ़ा में तो कोई रिजल्ट नहीं आता ना, तो बस फिर लगे नहीं। आई बस मैंने किया है, आगे से हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो गया, मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है भाई, शदीद हेयर फॉल हो रहा है। और अब मैं कहती हूँ औरतों के लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन ये हेयर फॉल ही है, इससे बड़ा कोई डिप्रेशन नहीं होता। साथ में कहवा एक मोटापा, सॉरी ये भी डिप्रेशन ही है, बंदा भी डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है दुनिया च, जिंदगी च बहुत डिप्रेशन है। अच्छा जी, ये खैर ये देखें, मतलब बाल उतरने, लेकिन अब थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई। और ये है हमारी खूबसूरत सी झाड़ियाँ जिसको हम सिला रहे हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाल उतर रहे हैं। और जितनी दफ़ा मैं ऐसे करूँगी ना, ये बाल उतरी जाएंगे। मैं जहाँ बैठी होंगी ना, सबा ने फ़ौरन एंट्री मारनी है, ये एंट्री मारे बगैर नहीं रह सकती है। अच्छा जी, ये बाल उतरे, फिर आपने क्या करना है, वो क्या उसे कहते हैं, प्याज लें, प्याज का पानी निकालें, और पानी निकाल के कॉटन से अपने सारे स्कैल्प पे लगा लेना। अपनी लेंथ पे उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बालों में ऐसी स्मेल आएगी जैसे अपने बालों में तड़का लगाया हो, और ऐसे लगेगा जैसे ना भूल के तड़का आज हांडी भी नहीं लगा, आपके बालों में लग गया हुआ है। तो आपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और हल्के हाथों से इसका मसाज करना है, और उसके बाद जो बाकी लेंथ है उस पर आप ऑयल लगा लें, कोई भी आपके पास ऑयल है वो लगा लें, आपके पास मस्टर्ड ऑयल है लगा लें, आपके पास कोकोनट ऑयल है लगा लें, आपके पास वो जोजबा और जबजबा जो भी वाला ऑयल है वो लगा लें, कोई भी ऑयल है आप लगा लें उसको अपनी लेंथ पे। 1 घंटा कम से कम लगा रहने दें, 15-20 मिनट से कुछ भी नहीं होता, 1 घंटा लगा रहने दें। अगर आप कहती हैं ना कि प्याज लगाने से हमें रिजल्ट फ़ौरन और इंस्टेंट नज़र आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। अब ये देखिए, मेरी स्कैल्प बिल्कुल खाली हो चुकी हुई है, फ्रंट से टोटली खाली होगी हुई है। मतलब कि इतनी टेंशन है ना इस चीज़ से। अब 1-2 दफ़ा करने से कोई भी चीज़ रिज़ल्ट नहीं देती, आपको एटलीस्ट किसी भी चीज़ को कोई भी रेमेडी करनी है 3 महीने आपको उसको करना पड़ेगा। जिम का एक्सरसाइज का दौर आज फिर से पड़ गया अचानक से। मैंने कहा चलो सीढ़ियों को 2 चक्कर लगा लूँ, लेकिन सीढ़ियों के चक्कर देखते देखते ना मुझे वैसे ही चक्कर आना शुरू होते हैं, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो गया इनको देख के। लेकिन मैंने कहा नहीं सारा उठ पुत्तर ते लाला चक्कर थोड़े जो कुछ नहीं होता। फिर चक्कर ला हम सुबह देख लो इतने भी खड़ी, मतलब कि जहाँ जहाँ जाएंगे ना सुबह वहाँ पे खड़ी नज़र आएगी और पाई जाएगी वहाँ पर। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि तू जाके अपना काम कर, मैं चक्कर लाना, तू किसी वो मेरे चक्कर गिन रही होंगी बैठी पता नहीं। तो आजकल भी सुबह बड़ी खुश है कि मुझे सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, और थैंक यू आप सब लोगों का जो हमारी वीडियोस इतने प्यार से देखते हैं और फिर इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? अच्छा जी, फिर याद आया कि अम्मी की चेक करनी है आज शुगर। अम्मी को शुगर है और अम्मी की शुगर चेक करनी पड़ती है। शुगर वाले पेशेंट का बहुत उनको ख्याल से और प्यार से रखना पड़ता है। तो फिर बस मैं अम्मी की शुगर चेक करूँगी। और बस सरप्राइज़ कि अम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, और मतलब हार्ड एक रोटी खाई थी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था, कोई चाय में शक्कर नहीं, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं। तो खैर मैंने जब शुगर चेक की, आई वाज सरप्राइज टू सी द रिज़ल्ट। इतना सा आपने ब्लड निकालना है, फिर आपने उस ब्लड को स्ट्रिप पे लगाना है, और फिर जी आपके पास उसका रिज़ल्ट आया यार, चलो जी फिर आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी रिज़ल्ट के लिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो इसका काउंटडाउन चलेगा, और काउंटडाउन के बाद हमारे पास रिज़ल्ट कुछ यूँ आता है, लेट्स सी। चल जा पैन, ये 443। अब हमने रात को भी शुगर चेक की 443, दिन में भी चेक की 443, कुछ खा लो तभी 443। तो फिर हमें लगा कि नहीं यार कोई मसला है, शायद मशीन अच्छा या प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, या हमें सही चेक करनी नहीं आ रही है, या स्ट्रिप सही नहीं है, मतलब कुछ तो मसला है कि 443 मतलब बहुत ज़्यादा शुगर है। अगर आपके आसपास कोई शुगर का पेशेंट है, यू हैव एन आइडिया कि 443 बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने कहा हम ना फार्मेसी से चेक करवाते हैं। अब उससे जाने से पहले जहान को चूटियाँ माटियाँ देनी पड़ती हैं। खैर इस जहान को चुप करवाया, वो थोड़ा सा मूड उसका अच्छा हुआ। हम गए हैं शुगर चेक करवाने, इतनी को सड़ती टपती धूप थी ना, मैं कहा चलो कोई ना।
फिर हम गए हैं, सामने अम्मी खड़ी हुई है और मैंने कहा अल्लाह करे वहाँ पे शुगर कुछ कम आ जाए, क्योंकि 443 में आप कितनी दफ़े इंसुलिन लगाएंगे। और ये देखें, ये जो आया है आज तूफ़ान, ये उसके रिज़ल्ट्स हैं। दरख्त गिरे पड़े हैं यहाँ पर और हम इंतज़ार में थे, हमारे दरख्त घर के जो बाहर दरख्त है ना वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और फिर मुझे याद है, मैं तो अम्मी की शुगर की मशीन लेके नहीं आई जो चेक करवानी है। फिर भागी मैं वापस आके बेल दी। सबा को मैंने ऊपर से कहा कि मुझे ऊपर से शुगर वाली मशीन ला दो बहन। फिर वो जाके आई है नीचे और सबा करेगी टिम 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 टिम। सबा ने कोई कम भी आई तक छेती नहीं किया। माशाल्लाह सबा का रिकॉर्ड है कि कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा नोक हो जाए, बाद अन्नी तूफ़ान आ जाए, सबा ने कम छेती नहीं करना, वो अपनी रूटीन ना कम करेगी। मुझे घूरी है क्या कही जा रही है। मेरे बहुत फ़ैन है बाहर जो मुझे देखते हैं, वो मुझे क्या कहेंगे। खैर जी, फिर मैं पकड़ूंगी मशीन और भागूंगी, क्योंकि मैंने अम्मी को कहा था आप जाके बैठे, मैं आपकी मशीन लेके आती हूँ। फिर मैं वापस आई हूँ मशीन लेके। फिर मैं दोबारा गई हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली थी फार्मेसी। तो मुझे याद है कि मैं जो मशीन चेक करवाने आई हूँ वो तो मैं लेके नहीं आई हूँ साथ में। फिर हम उसे कहेंगे फार्मेसी वाले को कि भाई साहब ये वाले चेक करें। अम्मी बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी और भाई साहब को मैंने कहा भाई साहब चेक करें। अब वो चेक करेंगे, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। ये मशीन है, ये उनकी स्ट्रिप्स थी। शुगर वाला पेशेंट ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि शुगर मुझे नहीं लगता दैट्स अ रियलिटी कि शुगर सिर्फ आपको चीनी की वजह से नहीं होती। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, दैट इज़ अ मेन कॉज ऑफ शुगर, कि वहाँ से भी बहुत जल्दी आपको शुगर हो जाती है। तो टेंशन ना लेने का ना देने का, क्यों टेंशन लेनी और क्यों किसी को टेंशन देनी। मुझे लगता है जब आप किसी को टेंशन देते हैं ना तो वही रिटर्न हो के आप लोगों को टेंशन मिल रही होती है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं मासूम दिल के, वो किसी को टेंशन देते भी नहीं है लेकिन फिर भी टेंशनें वापस आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आ जाती हैं। फिर शायद कहीं ना कहीं मैं दे देती हूँ किसी को टेंशन। ऐसा समटाइम होता है, आप किसी को देते नहीं टेंशन, शायद वो मतलब कि ना आपको देखने से ही लगता है हो एक ही हो रहा हुआ, तो वो टेंशन ले जाता है। तो फिर बस यहाँ पे करवाइए। अभी भी हाई है लेकिन मच बेटर। कहाँ 443 और कहाँ 265। तो फिर मैंने उससे कहा भाई आप मेरी मशीन से भी चेक करें इसे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मेरी मशीन से चेक किया कि भी इसे क्या, सॉरी मेरी मतलब कि अम्मी की मशीन से चेक किया कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अम्मी यहाँ पे अपना ब्लड साफ़ कर रही हैं क्योंकि पिन लगना मुझे लगता है बहुत बड़ा टॉर्चर है ये। आप बार बार अपने आप को पिन लगा रहे हो, फिर डेली आपको सुबह शाम इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाते हो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। फिर उसके बाद मेडिसिन खानी पड़ती हैं आपको। इसलिए अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी दी है और जो सेहत तंदुरुस्ती दी है उसका हज़ार लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा किया करें। मैं जब भी दुआ मांगती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि हम हर बुक में पढ़ते होते थे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन कभी इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। बस ऐसी कोई लाइन कभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी। लेकिन अब जब शादी हुई है और इन सब प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं, तो अब मैं दुआ में कहती हूँ अल्लाह जी मुझे अब समझ आया कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत क्यों है। ये हज़ार नहीं, ये करोड़ नेमत है। मतलब कि अगर आप तंदुरुस्त हैं ना तो ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, जितनी मर्ज़ी आपके पास फैसिलिटीज़ हो, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। इसीलिए अल्लाह ने आपको जो तंदुरुस्ती दी है उसका शुक्र अदा किया करें और जिस हाल में आप हैं उसमें खुश रहा करें। क्यों किसी को देख के अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाना, क्यों किसी को देख के ख़ुद जलना। बस खुश रहें, शुक्र अदा करें। खैर मैंने फिर अम्मी की वो जो चेक करवाई तो उससे पहले समझ नहीं लग रही थी ना कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहते कि सेल कप का चेंज किया, मुझे तो नहीं पता था सेल कप का चेंज किया हुआ। तो अम्मी कही थी फिर भी सेल चेंज करके देख लें, माइट भी सेल में कोई इशू हो। फिर उन्होंने सेल चेंज किया और सेल चेंज करके फिर जब दोबारा शुगर चेक की तो लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैं बता देती हूँ, इसमें भी रिज़ल्ट बेटर था। इस मशीन में अब आ गया जी 200। मतलब कि मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही है कि मशीन में मसला है कि मंदिर में मसला है। तो मशीन में ही मसला है। अच्छा ये बस चेक करवाएंगे फिर घर जाएंगे। और बस मैं बात करी थी तंदुरुस्ती की। तो अगर बंदा तंदुरुस्त है ना, आप हर चीज़ खा सकते हैं, एटलीस्ट आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैंने वो बंदे भी देखे हैं जिनके पास दुनिया की हर लग्जरी चीज़ है, दुनिया की हर आसाइश है उनके पास, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ खा नहीं सकते हैं। आप उनके सामने बीफ पड़ा होगा, उनके सामने मटन पड़ा होगा, लेकिन वो मुझसे खा नहीं सकते। उनके सामने ये पिज़्ज़ा बर्गर मतलब उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकते। स्वीट्स नहीं खा सकते, चीज़ें नहीं खा सकते।
आप खुद सोचें, जब आप डाइट कर रहे होते हैं ना और आपको कोई कहता है कि 10 दिन आपने ये चीज़ नहीं खानी। फर्स्ट से मुझे अगर कोई बंदा कह रहा है तुमने ना चाय नहीं पीनी, तो मैं कहती हूँ नहीं चाय नहीं पीनी, मतलब मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती हूँ चाय के बगैर। चाय तो मैं लाजमी पीऊँगी। मैं चाय के साथ मैं कोई और काम कर लूँगी, लेकिन चाय मुझे चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से मना होते हैं ना आपको उस चीज़ की ना क्रेविंग बढ़ जाती है, उस चीज़ की आपको क्रेविंग बढ़ जाती है। तो अब और एक बंदा जो मतलब जिसे पता है कि यार मैंने सर्वाइव करना है और मैं जब तक हूँ मैं ये चीज़ नहीं खा सकता। और से अगर कोई बंदा हार्ट का पेशेंट है, वो ऑयली चीज़ नहीं खा सकता और मेडिसिन थ्रू आउट जब तक वो है वो मेडिसिन खाएगा। इसी तरह कोई बंदा शुगर का पेशेंट है, वो मीठी चीज़ नहीं खा सकता। जब आपके साथ नहीं लग जाता ना, आप बच्चे को भी कहते हो ना ये चीज़ नहीं करनी, दीवारों पे लाइनें नहीं मारनी, वो तब मारेगा नहीं। चीज़ ही ऐसी है जो हमारे दिमाग में एक ऐसा इफेक्ट डालती है कि नहीं ना, मतलब आप पुत करते सवार के करते रज के कर, तो वो फिर करना पड़ता है और बंदे की मजबूरी बन जाती है। इसलिए भाई मैं तो हर नमाज में अल्लाह से लाख शुक्र करती हूँ कि तंदुरुस्ती है तो सब चीज़ें हैं। तंदुरुस्ती के साथ फिर वेट भी कम करना है। अल्लाह का फजल ना मुझसे 69 पॉइंट समथिंग कुछ 68 आया और मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मैंने आज कहा दोपहर का लंच आज मैं ये सैलड खाऊंगी। मैंने सैलड खाई, फिर मैंने कहा सैलड में कुछ ट्विस्ट नहीं लग रहा, तो फिर मैंने इसके अंदर 2 अचार की पीसेस भी ऐड कर लिए। आई लव अचार। पंजाबी हैं, पंजाबियों को अचार पसंद होता है, ऐसा नहीं है पंजाबियों को अचार ना पसंद हो। तो बस अम्मी बना के लेके आई थी अचार। मुझे तो होता है हर रोटी के साथ, हर लंच में मतलब अचार होना चाहिए। फिर आज मिराल की हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगे थे चेयर बैठ के। चेयर माशाल्लाह मेरी जर्शा की है, सारे बच्चे यूज़ करेंगे। इवन कि ये जो उसका बिब है, मैट जिसे बोलते हैं, ये भी जर्शा का है। जर्शा की बर्थ से पहले मैंने मंगवाया था और ये वो पहली चीज़ है जो मैंने सुना था प्रेगनेंसी का और मैंने उसके लिए ऑर्डर की थी। तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया था और बस अभी तक वो चल रहा है। और एक निशानी है जो मतलब थ्रू आउट ये ना क्या उसे कहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन हम चलाएंगे इसको। वो कहते हैं ना मेरी माँ ने उसको दिया, उसकी माँ ने उसको दिया, उसकी माँ ने उसको दिया। कुछ चीज़ होती है ख़राब नहीं होती, तो क्या ज़रूरत पड़ी है यार नए पंगे लेने की। फ्रेश पड़ा है, यूज़ करें, बाकी बच्चों को भी यूज़ करें। फिर मैं लगाऊंगी माशाल्लाह। अब मिराल थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। आप बच्चा आपका जब 5 to 6 मंथ का हो ना, उसे आप सॉलिड फूड पे लेके आए। जर्शा की दफ़ा क्या गलती हुई, नहीं खा रही, चलो ना खिलाओ, क्योंकि वो वॉमिट भी ज़्यादा करती थी, फिर मैंने उसे दूध पे रखा। लेकिन डॉक्टर्स अब बता रहे हैं कि बच्चों को 1 साल के बाद दूध जितना कम हो सकता है आप उतना दूध कम करें। पूरे दिन में कोशिश करें आप 1 फीडर उसको दूध का दें, बाकी आप टोटली उसको गज़ा पे लेके आएँ, उसको चीज़ें बना के दें, उसको सॉलिड चीज़ें खिलाएं। अदरवाइज़ बच्चा क्या होता है, यूज़ टू हो जाता है दूध पीने का। अब जर्शा यूज़ टू रही दूध पीने की, वो 2 साल कंटिन्यू वो दूध ही पीती रही। मैं कुछ उसे खिलाती थी तो वो वॉमिट कर देती थी, तो उसने क्या किया, दूध ही पिया। अब मैं खैर इजहान को तो मैंने 5 to 6 मंथ में मैंने उसे खिलाना शुरू कर दिया था और इजहान वॉमिट भी नहीं करता था। और फिर मिराल को भी मैंने अब खिलाना शुरू कर दिया। मिराल भी माशाल्लाह ठीक खा लेती है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और डू कमेंट वट एवर यू थिंक कि हाँ भी यार ये कमेंट करना चाहिए, किया करें ना, कमेंट क्यों नहीं करते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।